अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, वेलकम टू स्टार्स फोरकास्ट। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। देखते हैं आपके इस वीकली हॉरोस्कोप की क्या फोरकास्ट है, इसके बारे में ज़रूर बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि 22 जनवरी से 28 जनवरी तक का ये वीक है। इसमें 3 बड़ी तब्दीलियां हैं, पॉजिटिव भी हैं और कुछ मिला जुला सा हफ्ता रहने वाला है ये आपका एक्वेरियंस। तो बात को पूरा ज़रूर सुनिएगा, कुछ एहतियात की बात भी ज़रूर बताऊंगा आपको और पॉजिटिव बातें जो हैं वो भी साथ साथ चलती रहेंगी इंशाल्लाह। तो करियर से अगर आगाज़ करें बात का, तो करियर माशाल्लाह बेहतर चलता नज़र आता है। ऑलरेडी इसमें माशाल्लाह बेहतरी थी, कुछ एहतियात की भी इसमें बात होगी, ज़रूर करेंगे। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि नए मौके मिलते नज़र आते हैं आपको, नई ऑप्शंस मिलेंगी। यानी अगर आपको जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको 2-3 ऑप्शंस मिल सकती हैं। अगर आप ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हैं तो आपको बेहतर ऑप्शंस मिल सकती है। तो ज़रूर कोशिश करें और उसको अवेल करें। उसमें एहतियात क्या करनी है वो भी आगे चल कर बताता हूँ। लेकिन नए कहीं ना कहीं से मौके मिलते नज़र आते हैं। हो सकता है कि आप जॉब कर रहे हैं तो ऑनलाइन किसी काम का आपको साथ मौका मिल जाए, या फिज़िकली किसी काम का मौका मिल जाए, किसी के साथ इन्वेस्टमेंट में जाके काम कर सकें। इस तरह के कुछ भी मामलात हो सकते हैं। कहीं ना कहीं से ऑप्शंस आपको आती हुई नज़र आएंगी इंशाल्लाह। जॉब का हसूल बिल्कुल मुमकिन है आपके लिए। अगर कोई जॉबलेस है ज़रूर अपनी कोशिश को बढ़ाए, कोशिश करें इंशाल्लाह। जॉब का हसूल बिल्कुल मुमकिन है, एक से ज़्यादा काम भी मुमकिन है, कर सकते हैं, आसानी रहेगी इंशाल्लाह। किसी पे डिपेंड करके पूरा काम ना कीजिएगा, इस चीज़ को थोड़ा सा मलहूज़ है खातिर रखिएगा कि अगर आपको जॉब कर रहे हैं और आपको कोई ऑप्शन ऐसे मिल गई, कोई ऐसी ऑप्शन आ गई, किसी ने कह दिया कि उसके साथ मिलकर काम कर लें, तो ज़रूर करें। लेकिन उस पे ही डिपेंड करके ऐसा काम मत करेंगे आप अपने, कहते हैं ना कि हाथ ही कटवा लिया, आपने इन्वेस्टमेंट दे दी और आपको उस काम का बारे में कोई इतना नॉलेज नहीं था। तो ज़रूर थोड़ा सा वर्किंग करके नो हाउ हो जाए आपको काम की, आपकी थोड़ी सी ग्रिप हो जाए कि आप ही समझ सकें उस मामलात को, उन मामलात को, या हैंडल कर सकें। पूरी तरह किसी पे डिपेंड करके मत कीजिएगा, ये थोड़ी सी एहतियात ज़रूर बरतिएगा एक्वेरियंस। और अपने अखराजात को जो है सोच समझ के कीजिएगा इस वक्त में। कहीं ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा अखराजात कर जाएं और एंड ऑफ द मंथ आपको प्रॉब्लम्स का शिकार होना पड़े कि आपने अपनी सेविंग्स जो हैं वो, या फिर ज़्यादा अखराजात कर ली तो आपके ऊपर कुछ ज़्यादा बर्डन आ गया। थोड़ा सा अखराजात पे अपना ख्याल रखिएगा, किसी पे डिपेंड करके काम ना कीजिएगा। फैसला बहुत सोच समझ के कीजिएगा एक्वेरियंस इस वक्त में। ये तमाम ही सेगमेंट्स में ही बात करूँगा, लेकिन बिलखसूस करियर में, यानी अपने जो आपके रिलेशंस हैं, आपके साथ सिंसियर लोग हैं, आपके वालिदैन हैं, आपके बहन भाई हैं, कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनसे आप मशवरा करते हैं, जो लोग सिंसियर हैं आपके साथ, आपको लगता है, उनसे मशवरा करके काम कीजिएगा, स्टेप लीजिएगा। इस चीज़ में थोड़ा सा ज़रूर एहतियात बरतिएगा। कुछ डिलेज रह सकते हैं, कुछ हर्डल्स आ सकते हैं कामों में, लेकिन घबराने की बात बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं कि काम को अल्लाह रहम करे ख़राब हो गई या नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोशिश करेंगे, कोशिश बढ़ाएंगे, नेचर बिल्कुल आपको सपोर्ट करिए, लेकिन थोड़े थोड़े हिचेस भी आ सकते हैं, थोड़ा थोड़ा डिलेज भी आ सकते हैं। लेकिन अगर कोशिश करते रहेंगे तो आप इंशाल्लाह मैनेज कर लेंगे, अचीव कर लेंगे चीज़ों को इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ मेरी कम बात को आप ज़्यादा समझ के चलेंगे और मामलात को अच्छी तरह से हैंडल करके चलेंगे, तो इंशाल्लाह करियर में बेहतरी रहेगी। जो एहतियातें आपको बताई उस पर थोड़ा सा ज़रूर गौर कीजिएगा और अखराजात पे भी कंट्रोल कीजिएगा। अदरवाइज़ माशाल्लाह मामलात ठीक रहते नज़र आते हैं, बेहतर रहते नज़र आते हैं। इसके बाद अगर बात कर लें आपके रिलेशंस की, तो रिश्ते मामूल के मुताबिक चल रहे हैं, इंशाल्लाह बेहतरी रहती नज़र आती है। बेहतरी चलती आ रही थी, अब कुछ थोड़े से मसाइल का शिकार हो सकते हैं। बिल्कुल भी आपको डराना मकसद नहीं है, कुछ अल्लाह रहम करे कोई बड़ा डिज़ास्टर या कोई बड़े मामलात ख़राबी की तरफ नहीं जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह रहम करे। लेकिन कुछ थोड़े थोड़े मसाइल, कहते हैं ना हल्की फुल्की ढोलकी चलती रही, कुछ थोड़े थोड़े मसाइल, कुछ किसी का मूड ख़राब घर पे हैं तो बहन भाइयों के साथ या ससुराल में
अगर शादीशुदा हैं आप, या आपका जो पार्टनर है उसके साथ कुछ किसी का मूड ख़राब, मूड स्विंग्स, या आपका मूड ख़राब काम की वजह से, काम का बर्डन बहुत था, या जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरह मामला चलेंगे लेकिन वैसे नहीं चले, तो वो काम की वजह से रिश्तों के ऊपर भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाए। नेगेटिव इस सेंस में कि आपका ही मूड ख़राब हो, तो आप ही थोड़ा सा इस तरह से बात करना शुरू करते हैं कि मामला कुछ थोड़े से ड्राई हो जाएं, इस तर्ज का, या आपके साथ कोई ऐसा बात हो जाए कि आपके साथ कोई ऐसी बात कर जो आपकी तबीयत पे गिरान गुजरे, तो आपको इस तरह के मामला कुछ रह सकते हैं। थोड़े बहुत गुस्से पे आपने थोड़ा सा काबू पाने की कोशिश करनी है। एग्रेसिवली किसी को रिप्लाई ना करें, थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश करें अपने पार्टनर के साथ भी, और अदरवाइज़ जो आपके रिश्ते हैं उनके साथ भी थोड़ा सा इस चीज़ को ज़रूर ख्याल रखिएगा। जल्दबाजी से थोड़ा सा परहेज़ कीजिएगा। किसी भी बात का फौरी जवाब, कोई बात पता चल गई जी कि मामला कुछ, कोई बात किसी ने बता दी कि इस तरह कोई मामला है, तो जब तक बात की तस्दीक ना हो जाए आप उस पर जो है वो एक्शन ना लीजिएगा। पूरी तरह बात को समझ के, सुन के, होता है अक्सर ऐसे कि बात कुछ होती है, आपको कोई बताता है तो वो कुछ और बन जाती है। तो मामले की तस्दीक करके फिर ही उस पर जो है उसको आगे लेके चलेगा, कहीं मामला गलत तरफ मामला ना चले जाएं। इन चीज़ों में थोड़ा सा एहतियात बरतें। अदरवाइज़ अगर थोड़ा सा मैनेज करके चलेंगे, ज़ाहिर है आप माशाल्लाह अक्लमंद लोग हैं माशाल्लाह, और आपको ये प्रेडिक्शंस इसीलिए दी जाती हैं कि मामला को आप मैनेज कर सकें। ज़ाहिर है अब अगर किसी को पता ही नहीं कि आगे रोड ख़राब है, फॉग है, रात का टाइम है, और पता ही नहीं कि रोड ख़राब है और वो अपनी स्पीड पे चल रहा है, तो ज़ाहिर है कि वो खड्डों में लगेगा, बम्पी राइड उसको आएगी। लेकिन अगर पहले से ही आपको साइन बोर्ड मिल जाए, या कोई शख्स आपको बता दे कि आगे इतने टाइम के बाद रोड बड़ी ख़राब है, तो आप ज़ाहिर है मुहतात हो जाएंगे, थोड़ा एहतियात से चलेंगे तो आप उस बम्पी राइड से बच सकेंगे। तो ये प्रेडिक्शंस देने का मकसद ही एक वेरिएंस ये है कि आपको पहले से ही बता दिया जाए। और ज़रूरी नहीं कि ऐसे मामला सबके साथ हों, और अल्लाह करे किसी के साथ भी ना हो, सबके साथ बेहतरी वाले ही मामला चलें। लेकिन ज़ाहिर है ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव का नाम है। कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, कहीं पे मामला ठीक हो जाते हैं, कहीं मोहब्बतें बढ़ती हैं, कहीं मोहब्बतों में रूखापन आता है, दरार आती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, और छोटे छोटे मामला होने के इम्कानात होते हैं। या अब इस टाइम पे मुमकिनात में से है ये कि छोटे छोटे कोई मसाइल आ जाएं आपको, तो उसको थोड़ा सा मैनेज करके चलिएगा। कुछ ही वक्त है, थोड़ा सा सब्र के साथ गुजारिएगा तो इंशाअल्लाह मामलात बेहतरी की तरफ भी चले जाएंगे। अनकरीब ही मैं ही आपको प्रेडिक्शंस देता रहूँगा इंशाअल्लाह, क्या मामलात ठीक होने की तरफ चलेंगे, और जल्द ही ये वक्त आ जाएगा अल्लाह ताला के हुक्म से। तो थोड़ा सा मिले जुले वीक के साथ कुछ खुशखबरियाँ और कुछ एहतियात के साथ ये ज़रूर कहूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि स्टार्स फोरकास्ट की वीकली प्रेडिक्शंस जो हैं वो आप तक बर वक्त उसका नोटिफिकेशन आता रहे, आप सुनते रहें, जुड़े रहें मेरे साथ, और मामलात को मैनेज करके एहतियात बरत के मेरे मशवरों पे अमल करके, या आप मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, बात को सुन के खुद ही मैनेज करके अच्छी तरह मामलात को लेके चल सकें। तो आपसे चाहूँगा इजाज़त, अगले हफ्ते तक। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।